राधा स्वामी दाता दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी, राधा स्वामी। प्रेमियों सत्संगियों जितने आए हुए सबका आगे हाथ जोड़ के विनती है, जितनी देर सत्संग हो वाणी हो उतनी देर आप शांति से सुनते रहें। परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज कहते हैं, अब सत्संग की आधी घड़ी तब के बरस हजार, फिर भी नहीं बराबरी संतन क्यों विचार। अब सत्संग की तो आधी घड़ी और हजारों बरस तब के, फिर भी सत्संग के बराबर नहीं है। क्योंकि सत्संग के अंदर तो जो सार होता है उसका वर्णन किया जाता है, अभ्यास की बातें बताई जाती हैं, और तप के अंदर तो अभ्यास की बातें नहीं बताई जाती है। तो तप तो तपेश्वरी वो तो अपने शरीर के लिए काम करते हैं, बस वो दूसरा का भला कर तो देते हैं, ऐसी बात नहीं है अगर नहीं करते, लेकिन उनके अंदर ज़्यादा अहंकार आ जाता है। अहंकार बस वो फिर श्राप का देना शुरू कर देते हैं। और जो संतों की शरण में चला जाता है वो श्राप नहीं देता, उसके अंदर दीनता आ जाती है, उसके अंदर सहन शक्ति मिल जाती है, उसको सबका सहने का उसको वो मार्ग मिल जाता है और सबकी सहन कर लेता है वो। नहीं कहीं संत बोलने सहज हुआ, संत का कया मिथ्या नहीं जा। संत बोला झूठी बाणी फिर भी उसको हमने सच्ची करके जानी, क्योंकि उनकी झूठी नहीं होती बाणी, वो तो मिसाल लेकर के हमारे से बताते हैं और अपने अभ्यास की बातें बताते हैं। जिस डगर से वो चलते हैं, जिस डगर में उनको वो रोड़ा आता है, उनका वो बखान करते हैं कि भाई ऐसे तुम चलोगे तो तुम्हारा फायदा नहीं होगा, और ऐसे चलोगे तो तुम्हारा फायदा हो जाएगा। संत महात्मा हमारे को शिक्षा देने के लिए आते हैं और वो शिक्षा दे करके अपने जीव को इस दलदल से काढ़ करके ले जाते हैं। क्योंकि यहाँ तो सारा देखा होगा आपने, बाणी है, अगर जड़ जग देखा झाड़ पिछोड़ यहाँ नहीं लाल रे, तज दुनिया की प्रीत पीव घर चाल रे। यही शब्द अब गा रहे थे। अगर वही उस मालिक के घर यहाँ तो लाल नहीं है, कहाँ है लाल? यहाँ कौन कहता लाल है यहाँ पर? हाँ, जिन्होंने परख है उनके लिए तो लाल है। जिन्होंने परख नहीं है, चाहे पड़ोस में बस जाओ कोई आ करके, तो क्या पता पड़ेगा? नहीं पता पड़ सकता। लेकिन हमने तो उन बातों को ज्यादा समझते हैं जो हमारे को ठगने वाली है, और जो हमारे को दलदल से काटने वाली है उसको नहीं समझते। हम ये नहीं सोचते हमारी आत्मा काली होने लग रही है, इस पे मैल चढ़ रहा है, ये मनुष्य चोला जो मिला हमारे को, इसके ऊपर मैल चढ़ जाएगा तो फिर आगे जन्म हमारा दूसरा चला जाएगा। मेरे को लक्ष्मी पंडित की मिसाल क्यों लेता हूँ मैं? अब वो कवि भी थे और महाराज जी कहते थे, परम संत हजूर ताराचंद जी, अब वो पिछले जन्म में संत भी थे। कोई करनी उनकी कैसी थी, उस कारण उन्होंने दोबारा से आना पड़ा और अपना काम उन्होंने फिर भी नहीं छोड़ा। फिर भी उन्होंने कह दिया, एक तो पिछला जन्म खो दिया, अब इसने भी खोएगा। और जो भूल में अगला जन्म बिगड़ जाए, मूर्ख जो भूल में पड़ सोएगा। अगर अगला जन्म भी हमारा बिगड़ जाएगा, अगर हम भूल में रहे, हमने किसी के बहकाए में नहीं आना चाहिए। हमने अपने आप पे को देखना, हमारा कहाँ फायदा है। ये तन का फायदा तो दुनिया देखती है,
उस आत्मा का फायदा भी देखना चाहिए हमने। अब जो आत्मा हमारी निर्मल है, उज्जवल है, उसको हमने उस मालिक से मिलाना है, उस सतगुरु से मिलाना है, उसका भी हमने फायदा देखना चाहिए। अगर हम कहीं जाते हैं तो वहां जा करके ये देखें अब मेरा तार नरक की तरफ जा रहा है या उस मालिक की तरफ जा रहा है। अगर मालिक की तरफ जा रहा है तो अपने विचार बनाया करो अच्छे, उस जगह जाना शुरू कर दो। और जो नरक की तरफ जा रहा है, संसार की तरफ भगा कर ले जा रहा है, उधर से कटअप कर दो उस बात को, क्योंकि वहां शांति नहीं मिल सकती आपको। शांति तो आपको तभी मिलेगी तब आप अपने अंतर के अंदर घुसोगे, अंतर के अंदर देखोगे तो आपको शांति मिलनी शुरू हो जाएगी। विचारों का ग्रहण करना ही शांति है। विचार अगर हमने अच्छे ग्रहण कर लिए तो हमारे को शांति मिल जाएगी। विचार अगर हमने बुरे ग्रहण करें तो हमारा शांति कहाँ मिलेगी? वो कोई जगह नहीं है ऐसी जो शांति मिलने वाली है। शांति तो कहाँ पर है? शांति तो अपनी आंखों के पीछे है। मैं कई दफा ये मिसाल दे चुका, महाराज जी भी देते हैं। कछुआ होता है, कछुआ जब तक बाहर उसके हाथ और पैर और उसकी नाड़ बाहर होती है ना, जब तक उसको भय होता है। और जब सकोड़ करके अपने अंतर में ले जाता है उनको, तो फिर उसको कोई भय नहीं होता, वो अपने आप पे से बाहर से लुक जाता है। कहाँ पे? कोई कमरा बनाकर लुका, वो कोई महल बनाया उसने? कोई नहीं बनाई। कोई घर बनाई उसने? कोई कुछ नहीं बनाया उसने। वो अपने आप पे के अंदर ही लुक गया। उस अपने आप पे के अंदर हमने लुकना है। जब हम उस अपने आप पे के अंदर लुक जाएंगे तो हमारे को शांति मिलनी शुरू हो जाएगी। हमारा बाहर की जो देखते हैं ना, यहाँ शांति नहीं है। आप किधर भी जाकर देख लो। महाराज जी एक बार बम्बई चले गए सत्संग के लिए, तो वहां पे एक भाई आया, महाराज मेरा फलानी चीज, मेरा ढेकड़ी चीज, और इतना पैसा, इतनी हवेली, इतनी कोठी, इतनी गाड़ी घोड़ा, इतना बेटा, इतना पोता, सब चीज का बखान करके फिर कहने लगा महाराज जी मैं आपसे अकेले में मिलना चाहता हूँ। महाराज जी कहने लगे भाई मैं तो नहीं समझ रहा था, चलो एक तो मेरे को ऐसा मिला जो यूं कहता है भाई मेरे को शांति मिल गई और सुख मिल गया, लेकिन भाई तो सुखी तो नहीं है। तो सुख नहीं है यहाँ पर संसार के अंदर। कितनी गाड़ी बना लो, कितने बंगले बना लो, कितनी कोठियां बना लो, हम 10 कमाएंगे न सोचेंगे 50 और मिल जाए हमारे को, 100 और मिल जाए हमारे को, 500 और मिल जाए। कबीर साहब ने तो क्लियर कर दिया, मालिक इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साध ना भूखा जाए। अब कितना दे दे मेरे को, अब मैं भी भूखा नहीं रहूं और कोई साधु भी भूखा मेरे दर से ना जाए। तो इसका कबीर साहब ने कितनी बाणी रची हमारे लिए, ये संसार के लिए रची है। संत महात्मा संसार का कुछ लेने के लिए नहीं आते, लेकिन फिर भी संसार उनके दुश्मन बन जाती है, फिर भी उनसे ईर्ष्या करने शुरू कर देते हैं। फिर भी उनको आपने पता है जहर दे दिया, हमारा भला करने के लिए आए थे, उनको भी जहर दे दिया। नहीं दिया, उन्होंने क्या लिया था किसी का? यह संसार जो है अच्छे आदमी के गैर लग जाती है, बुरे आदमी कोई कुछ नहीं कहता। हमारा अपना गांव में फिर बढ़िया था, तो बेचारा बढ़िया था ना वो तो। अब कई जने थे वो रोडवेज में लगे हुए थे। अब बुराई तो क्या कर रहा हूँ, बुराई नहीं कर रहा मैं किसी की, मैं तो बात बता रहा हूँ। और गुड़गांव गांव के पास में अड्डा, और वहां से दारू पी का मैं रात में 10 बजे फिर बढ़िया दुकान पे रहता। उसको कहते, अरे सेठ जी
फलानी चीज दे, ढिकड़ी चीज दे, अपना नशा वहां आकर के दिखाते थे। तो नशा हम बौद्धे के पास में दिखाते हैं, ठाडे के पास में नशा नहीं दिखाते। वो बेचारा दे देते था, लेकिन उसका काम भी बहुत बढ़िया था, उसको समझ कोई नहीं पाया। उसके पास में बैठता था, बात उसकी बहुत बढ़िया थी। नु बोले भाई बाबा, बाबा कह करता मेरे बाबा, नु कह चातुर को तो लड़ना पड़ो, और घी का तो दर्शन भला, खाया भला ना तेल। चातुर को लड़ना पड़ो, मूर्ख को क्या मेल। अब मूर्ख को क्या मेल? हम तो मूर्खों की गैल मेल करते हैं, जिन्हें ये नहीं पता हमारा मुंह काला हो रहा है, हम परमात्मा की तरफ नहीं जा रहे, उनका मेल करते हैं। क्या हमारे को ले जाएंगे? ये मैं नहीं कह रहा हूं भाई, ये सत्संग की बातें हैं। आप कोई बुरा मत मान जाना मेरी बात का, क्यों मेरी बात तो किसी के ऊपर नहीं होती, सबके ऊपर होती है। लागू तो सबके ऊपर, मेरे ऊपर भी है वो लागू, ये नहीं है मेरे ऊपर नहीं है। लेकिन आप इन बातों को समझ जाओगे ना तो आपका उद्धार हो जाएगा, और आपको वो मार्ग मिल जाएगा जहाँ पे हमने पहुँचना है, जहाँ पे हमारे जीवात्मा आई थी, उसी के अंदर हमारी जीवात्मा जाकर के मिल जाएगी। इस करके हम संसार से बच जाएंगे, दुखों से बच जाएंगे, और अपने इस धाम के अंदर चले जाएंगे। वो धाम राधा स्वामी धाम, उसको राधा स्वामी धाम कहते हैं। तो इस करके आप लोग जितने आए हो, आज तो सत्संग थोड़ा ही दूंगा, क्योंकि मालिक की कोई मौज ऐसी है। एक जगह यूपी के अंदर सत्संग है, ये खैरा गांव पड़ता है, खैर के पास में, और अलीगढ़ की सीम भी लगती है और मथुरा की भी लगती है वहाँ पे। तो वहाँ जाना है तो सत्संग की आधी घड़ी तब के बरस हजार, फिर भी नहीं बराबरी संतन की विचार। आप सबको राधा स्वामी एक शब्द सुनाता हूँ। शब्द ने भी अभी सुना लिया।
कबीर सुनो भाई साधो, कह कबीर सुनो भाई साधो। लंघ जाओ तट घाट सौदा महंगा है, चलो सतगुरु जी की हाट सौदा महंगा है, चलो सतगुरु जी की हाट। राधा स्वामी। देखो ये शब्द, चलो सतगुरु जी की हाट, और श्रद्धा करके कोई भी ले लो। श्रद्धा, जब तक आप श्रद्धा नहीं बनाओगे अपने आपे के अंदर, जब तक वो सौदा नहीं लिया जाता। इस करके महंगा लगता। जब आपकी श्रद्धा बन जाएगी, फिर कह दिया श्रद्धा करके कोई भी ले लो। वहां ऊंच नीच की गिनती नहीं है, वहां तो प्रेमी का ठाठ है। जो प्रेम से उस सौदे को लेगा वो मालो माल हो जाएगा, और जो प्रेम से सौदे को नहीं लेता, श्रद्धा हमारी कहीं और है। नुके कहिए कबीर साहब ने, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं किस भी जावा हाथ, वस्तु जब पाइए भेदी लीना साथ। अब भेदी लीना साथ दिनी वस्तु लखाए, कोट जन्म को पंथों पल में पहुंचा जाए। कोटि जन्म का पंथ हमारा 1 सेकंड के अंदर पहुंच जाते हैं वहां पर, अगर हमारी श्रद्धा बन जाती है। तो श्रद्धा जब तक हमारे नहीं बनती, जब तक हम पहुंचते नहीं हैं और ना मिल सकते, क्योंकि श्रद्धा से ही तो जीव मिलता है। आस हम कहीं करके जाते हैं, तभी तो हम टारगेट हमने बनाना पड़ेगा जाने के लिए। टारगेट जब हमारा बन जाएगा तो अपना आप पहुंच जाएंगे उस जगह पे। टारगेट हमारा कहीं का होता, जाना कहीं है, तो कैसे पहुंचेंगे। तो इस करके संत महात्माओं ने हमारा कितनी शिक्षा दी है, कितना वो बताया है। और तो भाई सत्संग की तो इतनी बहुत है, क्योंकि मालिक की कोई मौज है। आप लोगों तो